ही नहीं, एक मतलब एक समाज सेवी भी हैं और दुनिया भर को अपने बातों से, अपने कामों से कुछ संदेश देना चाहती हैं और संदेश देने के लिए वो अलग अलग कार्यक्रम करती रहती हैं। और आज वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई हुई थी एक विशेष कार्यक्रम के लिए, जिसमें मिसेस लखनऊ यानी मिसेस यूपी का एक कार्यक्रम है, उसमें उनको जजेस के रूप में उनको बुलाया गया है और उनका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार अनिल जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके लखनऊ आके। जी, लेकिन आप ने बड़ी मतलब आपने जो सबसे पहला प्राइज जीता था, जैसा कि मेरी जानकारी के मुताबिक मिसेस वर्ल्ड, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिसमें आपने पुरस्कार जीता, उसमें कैसे एंट्री हुई? क्योंकि पहले ये आमतौर से भारतीय महिलाएं उसमें जाती नहीं थी। जी, तो ऐसे हुआ कि ये जो मिसेस वर्ल्ड जो पैजेंट है, ब्यूटी पैजेंट है, तो ये 1984 से चला आ रहा है। लेकिन हमें इंडिया में इसका कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि तभी जब मैंने पार्टिसिपेट किया 2001 में, तो तभी माहौल ये था कि एक महिला की अगर शादी हो जाए तो ग्लैमर फील्ड में उसका मतलब दौरा जो होता था वो ख़त्म। उसके बाद इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप फिल्मों में एक्ट करो या मॉडलिंग करो या ये सब करो, तो हमें पता नहीं था। हालांकि वो 84 से चली आ रही थी। तो मैंने वही चैलेंज किया कि क्यों, अगर मेरी शादी हुई है, मुझे बच्चा हुआ है, तो मैं ग्लैमरस नहीं हूँ क्या? तो इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और लकीली मैं जीत गई। तो उसके बाद काफ़ी सारा माहौल चेंज हो गया मैरिड महिलाओं के लिए। यहाँ तक मुझे याद है कि मैं एक छोटे गांव गई थी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे एक मदर इन लॉ मेरे पास आके मुझे कहती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बहू रानी है वो पार्टिसिपेट करे। तो ये बदलाव आ गया तब से। ये तो बड़ी बात है, लेकिन आपने ऐसा सोचा क्यों? कि आपको लगा कि जो फिल्म में काम कर रहे हैं पुरुष, वो तो शादीशुदा होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हीरो बनते रहते हैं, लेकिन महिलाएं जो है एक लिमिटेड एज के बाद उनको लीड रोल नहीं मिलता है, तो उसको आपने चैलेंज कर दिया था। क्या दिमाग में था? हाँ, तो तभी यही था कि जस्ट बिकॉज आई एम मैरिड, क्योंकि मेरी शादी हुई है तो मैं ग्लैमरस नहीं हूँ क्या? जैसे मुझे कई बार लोग कहते थे, अरे लगता नहीं कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। तो मैं यही पूछती थी, मेरे दिमाग में बहुत सवाल आते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, इन सब जो हमें एक सोसाइटी बोलती है कि ये नॉर्म है, ये ऐसे होना चाहिए। तो मैं यही पूछती थी कि कहाँ पे लिखा है कि एक माँ को ऐसे ही दिखना है? क्यों एक माँ फिट नहीं हो सकती? ये कहाँ लिखा है कि मोटापा आना चाहिए, पेट बड़ा होना चाहिए? क्यों ऐसे? हम देखभाल करके हम फिट हो सकते हैं। तो मेरे ये चैलेंजेस बहुत रहते हैं मेरे दिमाग में, जो मैं क्वेश्चन करती हूँ, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी जब हम मार्वेलस मिसेस इंडिया के बारे में बात करेंगे। मार्वेलस मिसेस इंडिया आप जो लॉन्च करने जा रही हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों करने जाती हैं? जी, तो यही मुझे सवाल कई लोगों ने पूछा, मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि तुम जीती थी 2001 में, जब प्रियंका, लारा और दिया मिर्ज़ा ने दूसरे खिताब जीते थे, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया पैसिफिक के। उसी साल में मुझे मिसेस वर्ल्ड मिला था। तो तभी आपने लॉन्च नहीं किया, 20-21 साल के बाद आप लॉन्च कर रहे हो, तो क्या कारण? तो इसका कारण ये है कि अब मैं जब देखती हूँ तो ब्यूटी की जो व्याख्या है वो सीमित हो चुकी है, सिर्फ बाहरी ब्यूटी को देखते हैं हम। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि जब मैंने साइकोलॉजी की है और इतने सारे ब्यूटीफुल माइंड्स मैंने देखे हैं, इतने ब्यूटीफुल थॉट्स मैंने देखे हैं, तो मैं कहती हूँ कि अरे ये व्यक्ति कितनी ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये कितना अच्छा सोचते हैं, जो काइंडनेस है, कंपैशन है, ह्यूमैनिटी है, इसके बारे में सोचते हैं, दूसरों को कैसे हम मदद कर सके इसके बारे में सोचते हैं। जब आप एक खूबसूरत व्यक्ति को देखते हो और वो गाली गलौज करता है, किसी को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, तो हम फिर वो पर्सन जो है, वो व्यक्ति है, वो ब्यूटीफुल नहीं दिखती हमको। तो मेरा ये मानना है कि ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, ब्यूटी इज़ इनसाइड आउट। तो एक ब्यूटी पैजेंट क्यों नहीं मैं एस्टैब्लिश करूं? लेकिन एक कॉन्सेप्ट माना जाता है, जैसे ब्यूटी के मामले को लेकर के बात किया है कि एक लड़की छरेरी लड़की होगी, जो जिसकी जो एक मान लिया जाता है मापदंड इस ऐसी होगी, है ना, और वो लड़की, इसकी हाइट भी अच्छी होगी, रंग भी अच्छा होगा और चाल ढाल भी अच्छी होगी, है ना। तो इसके अलावा जो नाटे लोग हो जाए और या मोटे हो जाए तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? हाँ, तो इसीलिए मैंने ये एस्टैब्लिश किया है कि मेरे पैजेंट में कोई भी हाइट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वेट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कलर की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये व्याख्या हम लोगों ने दी है कि एक महिलाओं को अगर 5-6 हो तो ही वो ब्यूटी पैजेंट में जा सकती है, या इसका वेट इतना हो तो ही, रंग सांवला हो तो ये ब्यूटीफुल नहीं है। क्यों नहीं है?
वाई हैव वी डिसाइडेड दिस डेफिनेशन? तो मुझे ये चैलेंज करना है, इसके लिए मैंने ये ब्यूटी पैजेंट ऑर्गेनाइज किया। और इसके अलावा मैंने एज भी नहीं रखा अच्छा। है, 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो लीगल एज है फॉर अ मैरिड वुमन, राइट। इसके ऑनवर्ड्स आप 80 साल की महिला हो, विडो हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, आप इस पैजेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इस पेशेंट का जो पूरा नाम आपने क्या क्या बनाया है, पूरा नाम? मार्वेलस मिसेस इंडिया। मार्वेलस मिसेस इंडिया। मार्वेलस मिसेस इंडिया के कार्यक्रम में तो MMI शॉर्ट फॉर्म रखा है, MMI इजी है, MMI 23। आम आदमी के लिए बहुत इजी कर दिया है कि MMI Yes, मार्वेलस मिसेस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में दिल्ली में होने होगा, शायद ये कार्यक्रम दिल्ली में होगा 16 सितंबर। इसका सिस्टम क्या है आपने जो प्रारूप बनाया है, कैसे कैसे कितने दिन का क्या क्या होगा? तो ये मैंने बहुत सिंपल रखा है, मैंने बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। तो रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन होंगी, मैं ऑडिशन करूंगी फॉर्म को देख के, तो उसमें मैं एक्स फैक्टर देखूंगी, वो ये है कि इस महिला में कितनी वो मोटिवेटेड है, कितनी इंस्पायर्ड है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करे। तो मेरा 1 महीने का जो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा वो ऑनलाइन होगा, आप घर पे बैठ के आप अटेंड कर सकते हो। और कई महिलाएं हैं जो वर्किंग महिलाएं हैं, जैसे पार्टिसिपेंट्स जो आई हैं मेरे पास अब तक, वो उसमें डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो तो काम छोड़ के नहीं आ सकती। बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे होम मेकर्स हैं, तो ऑनलाइन मैं करूँगी। अगर आप मिस करते हो तो उनको एक्सेस दिया जाएगा उस सेशन के, आपको जब टाइम मिले आप ये करो। और उसमें मतलब थोड़े एक्सरसाइज टेक्निक्स दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करके अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। भाग लेने से पहले आप उनको थोड़ा ट्रेन भी करोगे? यस, नहीं, ये भाग लेने के बाद ही शुरू होगा इनका प्रोग्राम। 16-17 जो फाइनल होने यस, तो 17 अगस्त से ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जहाँ पे ब्रह्म कुमारी जो है, जो बहुत मेडिटेशन करती हैं और उनके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, तो उनका मास्टर क्लास उनसे कराएंगे। ओजस रजानी जो है मेकअप आर्टिस्ट है, बॉलीवुड के बहुत जाने माने, तो वो मेकअप सिखाएंगे, हेयर स्टाइल सिखाएंगे। वाबीज़ मेहता जो है लीडिंग कोरियोग्राफर है, जो लैक्मे फैशन वीक, विल्स फैशन वीक, बॉम्बे टाइम्स इनका कोरियोग्राफी करती है, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की कोरियोग्राफी करती है, तो ये कोरियोग्राफर भी एक मास्टर क्लास करेंगी। तो नैनिका चैटर्जी है, वो रैंप वॉक सिखाएंगी। तो ये सब तो है ही। और मैं खुद, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर एंड आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, तो मैं भी उनका लाइव सेशंस लूंगी। अभी आपने जो लेके आप मेडिकल डॉक्टर, आपने MBBS किया 5 साल अपने जीवन के, 5.5 साल उसमें लगाए और 5.5 साल लगाने के बाद आप आगे बॉलीवुड में। ऐसी क्या चीज़ थी कि आपको डॉक्टरी छोड़ करके इसमें आना पड़ा? एक्चुअली मैंने डॉक्टरी छोड़ी नहीं है, मैं अभी भी डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी की है, राइट। जैसे मैंने कहा कि मैं आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, मेरा पैशन लर्निंग है। तो मैंने साइकोलॉजी में 5 डिग्रीज हासिल की है। मेरी 3rd मास्टर्स की डिग्री मुझे अभी 25 मई को, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो US में है, थैंक यू, जहाँ पे टॉम हैंक्स, हॉलीवुड जो एक्टर है, उन्होंने वो स्पीकर थे, तो मैं गई थी टू रिसीव माई डिग्री, तो वो अभी मैंने हासिल की है। इसके अलावा मुझे अभी इंटीग्रेटिव मेडिसिन की पढ़ाई करनी है, लेकिन ये पैजेंट के बाद। तो जब मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे में सीखा तो मुझे पूरे ह्यूमन बीइंग को समझना था, क्योंकि माइंड के वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है हमारे, जो हम स्ट्रेस लेते हैं। एक इवेंट तो इवेंट है, कोविड हुआ, राइट, आपने भी वो एक्सपीरियंस किया, मैंने भी किया, इन्होंने भी किया, सब ने किया। लेकिन कई सारी कंपनियां, कई सारे व्यक्ति थे, वो बहुत थ्राइव कर गए, बहुत कमाई की, बहुत नाम शोहरत कमाई, राइट। कई थे वो डिप्रेशन में चले गए। एक इवेंट है, एक ने उसको चेंज किया। ये कहाँ से हुआ? दिमाग से, सोच विचार से। तो अगर हम सोच विचार चेंज करते हैं तो हम हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये था। तो मैंने डॉक्टरी छोड़ी नहीं है, आई स्टिल प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई डू मोटिवेशनल टॉक्स, मैं कॉर्पोरेट्स के साथ काम करती हूँ, मेरे 5 क्लाइंट्स मैं रखती हूँ प्राइवेट। आपने जो MBBS वाली बात की, मैं उसमें बार खटक रहा है कि आप कभी आपको मन लगता नहीं कि हम कभी किसी पेशेंट को अलग देखें, उसके इंजेक्शन लगवा दें, क्या करें, ऐसा लगता नहीं आपको? देखो, MBBS का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंजेक्शन लगाना है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आती है जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन हो, तो उसको मेडिसिन तो देना ही पड़ता है। बाइपोलर डिसऑर्डर हो, जो मतलब बहुत खुश रहता है और बहुत डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी भी एक डिसऑर्डर है बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें भी मेडिसिन तो देने ही पड़ते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, एक डॉक्टर दे सकता है। आपने अपने शुरुआती दौर में जब आप मिसेस वर्ल्ड जीत के आई और आपको फिल्मों में चांस मिला,
आपने तमाम बड़े बड़े कलाकार जो कि आज भी स्टार सुपरस्टार हैं इनका काम किया। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिनसे आपने काम किया और कौन कौन सी फिल्मों में आपने रोल किया है? जी मैंने पहेली में काम किया जहाँ पे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। दे दनादन में जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये सब, उसमें तो 23 नॉन आर्टिस्ट थे, खैर बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो कई सारी फिल्म्स की है जिसमें कई सारे जाने माने। अमिताभ बच्चन के साथ पिक्चर थी कौन? वो बिग बॉस किया था जो उन्होंने कंडक्ट किया था। फियर फैक्टर मैंने खतरों के खिलाड़ी फर्स्ट सीजन में किया था जो अक्षय कुमार जी ने होस्ट किया था। तो हाँ, तो वो तो किया। फिल्मों में मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, मॉडलिंग पे किया। दैट्स व्हाई आई डिड अ लॉट ऑफ फैशन शोज। आई वाज वन ऑफ द टॉप मॉडल्स ऑफ इंडिया। लेकिन अभी मुझे ब्यूटी में ये मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं चेंज करूँ। व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, आपने मॉडल की बात की, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक विज्ञापन आता था, यू फैसिनेट मी, एक साड़ी का था, उसका नाम नहीं लेंगे। उसमें एक मॉडल आगे जा रही होती है, वो तिब्बत के टाइप के इलाके में, एक छोटा सा बच्चा पीछे पीछे जाता है, उसके पर्ची पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है यू फैसिनेट मी। तो अब जो विज्ञापन का दौर है, जो मॉडलिंग का दौर है, उसमें कितना परिवर्तन आया है? अभी आई थिंक थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गया है। जैसे तभी जब मैं मॉडलिंग करती थी तभी मॉडल्स ही एड्स करते थे। अब आप अगर देखो तो रेगुलर नॉन मॉडल, मतलब जो मॉडलिंग में नहीं है, कॉर्पोरेट पर्सन और जिसको मतलब मर्जी है वो भी मॉडल मतलब ऐड कर सकता है। मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से आप चाहती हो कि आम महिला, आम पतली महिला, मोटी महिला, उसी तरीके से मतलब यहाँ पे सिस्टम। जैसे इन्फ्लुएंसर्स अगर आप देखो सोशल मीडिया पे, एनीबडी कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर इफ दे विश। अगर आपकी ख्वाहिश है आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप बन सकते हो। आप अच्छा कंटेंट बनाओ और आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो वो बंदा और बंदी भी एक्टिंग में, मॉडलिंग में आ सकते हैं। क्रिकेटर्स है, फिल्म स्टार्स है जो तभी इतना एड्स और इतने रैंप पे नहीं होते थे, वो भी आ गए। तो वो जो लाइंस थी, मतलब कंपार्टमेंट्स थे, तो वो अभी पूरे मिक्स हो गए। बड़े बड़े कुक आ गए। हम क्रिकेट खैर नहीं खेल सकते लेकिन क्रिकेटर्स एक्टिंग और मॉडलिंग तो कर ही सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आप जो अपने इस विधा को और किस प्रकार के नए स्वरूप से आज की महिलाओं को, जो युवतियां हैं या बुजुर्ग हैं या मतलब हर एज की महिलाओं को किस तरीके से मतलब करना चाहेंगी, संदेश देना चाहेंगी कि वो आगे बढ़ें, अपने आप को मतलब खूबसूरत समझें और खूबसूरत बने? आई थिंक एक महिलाओं को ये समझना ज़रूरी है कि वो खूबसूरत है। जस्ट बी इन टच विद योरसेल्फ। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सुपर पावर होती है। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा